How are you all? I hope you are all fine. Students, I am your teacher Aisha Maqsood Ahmed from Divisional Public School and College, Sahiwal. We start with the message of today. Prophet, peace be upon him, said, "Cleanliness is half of the faith." हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सफाई निस्फ ईमान है। इसलिए बच्चों, आजकल के इस बीमारी के दौर में भी जो जैसा कि आप लोग जिस बीमारी को फेस कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों को रोज़ाना दिन में कई बार हाथ धोने की ज़रूरत है और आपको अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। Today our lesson is from the subject Maths Class 1. Here are some objectives of the lesson. By the end of the lesson, students will be able to learn about subtraction in vertical form and subtractants and ones. ऑब्जेक्टिव ये है कि इस लेसन में बच्चे वर्टिकल फॉर्म में सब्ट्रैक्शन सीख लें और सब्ट्रैक्शन टेंस एंड वंस को समझ जाएं और उसको करना सीख लें। Dear students, do you know what does this sign represent? Actually, this is minus sign. Students, you know the plus sign, which is used in addition, and like this minus sign is used in subtraction. जैसे हम प्लस साइन को एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम माइनस साइन को सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, 7 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 6। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले हमने जिस चीज़ में से सब्ट्रैक्शन करनी हो वो डिजिट्स लिखते हैं, उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं और फिर उसमें से जिस चीज़ को माइनस किया जाता है वो लिखते हैं, उसके बाद इक्वल का साइन लगाया जाता है और उसके बाद 6 जो भी आंसर हो, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है 7 में से जस्ट 1 माइनस किया है तो हमारे पास आंसर आया है 6। आप समझ ही गए होंगे हमारा टॉपिक है subtraction. Yes, so our topic name is subtraction. We will start from simple subtraction. Here we have 5 apples, 1, 2, 3, 4 and 5. If I add 1 apple from these 5 apples, so how many apples are left behind? ये देखिए, ये आपके पास 5 एप्पल्स हैं। अगर इस 5 एप्पल्स में से एक एप्पल मैं खा जाती हूँ तो कितने एप्पल्स पीछे बचेंगे वो आपने काउंट करके बताने हैं। देखें, एक एप्पल आप इसमें से माइनस कर दें तो हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट बिहाइंड? 1, 2, 3, 4। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। Now we will discuss subtraction in vertical form. Vertical form जैसा कि जिसमें हम
क्वेश्चन को ऊपर लिखते हैं ऐसे, और माइनस जिसको करना होता है उस क्वांटिटी को नीचे लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, जैसे इसमें है 84, उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको माइनस करना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। जैसे ये है 33। इसमें हमारे पास टेंस में है 8 - 3 और वंस में है 4 - 3। तो सबसे पहले हम टेंस को माइनस करते हैं। 8 में से 3 को कैसे माइनस करेंगे, कि इसके लिए आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसे। 8 लाइंस ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइंस ड्रॉ करने के बाद उसमें से 3 लाइंस को कट कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास कितनी लाइंस पीछे बचेंगी उसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। इस 5 को हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद वंस में है 4 - 3। 4 लाइंस ड्रॉ करें, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 लाइंस में से आपने 3 लाइंस को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास कितनी लाइंस पीछे बची, 1। तो उस 1 को हमने यहाँ पे 4 - 3 के साथ लिख देना है। We have another example of vertical subtraction. Here 4 - 1 in tens and 7 - 6 in ones. So 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। I hope you will understand the simple subtraction. Now we have subtraction tens and ones. Here I revise the tens and ones. I think you learned about this. Each 10, this is tens. Each tens has 10 ones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Each tens has 10 ones. Here I have example number 1. Here we have 2 tens, 1 and 2. 2 tens and 5 ones. 1 2 3 4 5. 5 ones. We subtract these 3 ones from this. We can write this here, 2 tens, 2, and this is 5 ones here, 5. वंस के नीचे आपने 5 लिखना है और टेंस के नीचे 2 लिखना है। उसके बाद we subtract 3 ones from 5 10 from 5 ones, तो आपने 5 के नीचे ये 3 लिखना है, और हमने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 2। और टेंस में 2 को हम वैसे ही नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमने कुछ भी 0 सब्ट्रैक्ट किया, सो 2 को हम वैसे ही लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 tens and 2 ones. 2 tens and 2 ones. Now we can draw beads on the abacus. You know about the abacus. This is abacus. abacus में tens होते हैं और ones होते हैं। अब इसमें हमने beads ड्रॉ करने हैं। tens में हमने 2 beads ड्रॉ करने हैं, 1 2, और ones में हमने 2 beads ड्रॉ करने हैं, 1 and 2. There is another example number 2. In this example we have 6 tens, 1 2 3 4 5 6 tens, and 5 ones, 1 2 3 4 5 ones. In this tens हमने लिखने हैं 6 यहाँ, ये 5 ones हमने लिखने हैं यहाँ। अब हमने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब टेंस में से भी इधर सब्ट्रैक्शन हो रही है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसको हमने सर्कल किया हुआ है। कितने टेंस माइनस हो रहे हैं, 1 2 3 4।
4 टेंस माइनस होंगे, तो हमने 4 यहाँ पे लिखना टेंस के नीचे, और 1 वंस जो होंगे माइनस हो रहे हैं वो हम इसके नीचे लिखेंगे, और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, एंड 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। माइनस आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लाइंस को भी ड्रॉ करके उसमें से कट करके आप लिख सकते हैं, या अपनी फिंगर्स पे भी आप माइनस कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ हमारे पास टेंस में 2 है और वंस में 4। We can draw beads on the abacus. इसमें beads आ जाएंगे। टेंस में 1 and 2 beads और वंस में 4, 1, 2, 3, 4 beads. So dear students, this time is for recapitulation. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है I have 5 apples, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 एप्पल्स में से 3 एप्पल्स माइनस कर दें, 1, 2, 3. हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट बिहाइंड? काउंट 1 and 2. Yes, 1 and 2. 2 apples are left behind when we subtract 3 from 5. Here I have an example number 3. Here I have 5 tens, 1, 2, 3, 4, 5 tens, and 8 ones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here I subtract 3 tens from 5 tens and 2 ones from 8 ones. We can write this 58 and 32. 5 and 3 टेंस के नीचे लिखेंगे एंड 8 और 2 वंस के नीचे। सब्ट्रैक्शन जो है वो हम यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे, जो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जो रेड सर्कल में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। सो आवर आंसर इज 2 टेंस एंड 6 वंस। 2 टेंस एंड 6 वंस which is left after subtraction. So students, I hope you will understand this lesson. Here is homework for you. Question number 1, draw beads on abacus from example number 3. Example number 3 में जैसा कि आपने देखा मैंने abacus draw नहीं की, वो आपने बच्चों खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, और आई होप आप ये कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट दिस वर्टिकली। इस क्वेश्चन को आपने वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करके देखना है, और आप मुझे ये सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।